Congratulations everyone, सेंसेक्स ने ऑफिशियली 80,000 मार्क क्रॉस कर दिया है. एंड वेलकम बैक टू इंडेक्स एंड चिल पॉडकास्ट. माय नेम इज मने एंड वी हैव विद अस आयुष. सो चलो शुरू करते हैं. Let's start with Nifty का discussion. ठीक है, चलो निफ्टी का चार्ट खोलते हैं फिर सबसे पहले. Yes, या तो आयुष, कैसी लग रही है ये प्री इलेक्शन रैली, सॉरी प्री बजट रैली? काफ़ी अच्छी लग रही है अभी तो. फाइनली 24,300 क्रॉस कर अच्छा, गए. व्हाट डू यू थिंक, कुछ पीक बन रहा है या नहीं, कैसा सीन है? आई थिंक कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग जोन आ चुका है, क्योंकि अगर हम काउंट करें डेज, पॉजिटिव डेज, तो कहीं ना कहीं लोअर राइट. हाइज बन रहे हैं. सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा वीक सिग्नल है कि जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी कर सकते हैं. मेजर नहीं, लाइक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज अपने वहाँ स्टे कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स अपने जो है वो रख सकते हैं. बट जो रीसेंट डिप्स में बाई किया था उनमें प्रॉफिट बुकिंग आई थिंक अभी कर लेना चाहिए. इन द मीन वाइल आई थिंक 23,600 में भी एक अच्छा सपोर्ट रहेगा. फर्स्ट सपोर्ट तो राइट. 23,600 लग रहा है. सो जो तो कुछ ऐसा कह सकते हैं, जो स्विंग ट्रेड कर रहे हैं वो यहाँ कहीं सपोर्ट के लिए वेट कर सकते हैं राइट. यहाँ पे, कि यहाँ तक का कुछ एक्सपेक्टेड है. जो लाइक बिल्कुल ही ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए एक ये सपोर्ट लाइन दे सकते हैं कि यहाँ से नीचे कुछ हो तो अपनी पोजीशन है काट लें. 24,150 आई थिंक काफ़ी अच्छा रहेगा. ऑलमोस्ट 24,000 या का लाइन है ना. इसके अलावा आज एचडीएफसी बैंक बहुत गिरा यार. यस, HDFC वॉज डाउन 4.5%. काफ़ी इंटरेस्टिंग था. क्रेजी यार, एक्सपेक्टेड था यार. एक मतलब राइट. जैसे 3-4 दिन पहले काफी रन अप भी लिया था, तो राइट. एक राइट. उसके बाद एक पॉजिटिव न्यूज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. बट देन आज जैसे उसके रिजल्ट्स आए, आई थिंक इट वाज रिजल्ट्स आर नॉट वेरी प्रॉमिसिंग, राइट. प्लस साथ साथ यहाँ पे है ना. इसने फेस किया है रेसिस्टेंस अराउंड 1780, 1700 के अराउंड हमेशा रेसिस्टेंस फेस किया है. और जैसे ही वो फेस किया, बैक टू बैक 3 ट्रेडिंग सेशंस में डाउन आ चुका है. अपने ऑलरेडी 1650 विच इज़ अ गुड सपोर्ट लेवल. 20 डे सपोर्ट है. बट स्टिल आई वुड से अभी यहाँ पे एक लंबे कंसोलिडेशन में ये वापस जा सकता है. तुझे क्या लग रहा है? राइट. सो जो ट्रेड कर, आई थिंक the day it was up 4%, that was the day we should have booked profit. And if you are a investor, I think हम्म. अगर ये वापस गिरता है, आई थिंक अराउंड 1650 के लेवल तक, तो इसको वापस ऐड करा जा सकता है. हाँ, अभी 1650 है. सो मे बी अराउंड 1600 और दिस लेवल 1550 तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा. बट मोस्ट प्रोबेबली इट वोंट गो डाउन. आई डोंट थिंक वहां तक गिरना चाहिए. अब आई थिंक नहीं. वहां तक हाँ. गिरेगा तो देन द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न्स जो इसने दिए हैं वो काफी राइट. गिर जाएंगे ओवर लाइक 2-3 years. राइट. सो आई थिंक कल से एक थोड़ा कंसोलिडेशन में जा सकता है मंडे से. बट एज ऑफ नाउ अभी एंट्री लेना HDFC में बेटर वुड बी टू इन्वेस्ट इन आइदर कोटक और एक्सिस. आई थिंक. I think SBI was also doing very well today. राइट. I think the entire bank nifty was not performing very well because of HDFC bank's carnage, but there was a good support shown by SBI, Kotak और ये सारे banks. राइट. अरे यहाँ पे भी हम देखें तो एग्जैक्टली 80 का RSI जैसे ही इसने टच किया है वहां से ही अच्छा फॉल आया है. यहाँ पे 80 का RSI टच हुआ और डाउन. सो RSI इज बेसिकली लाइक अ स्पीडोमीटर. सो यूजुअली 80 के ऊपर ओवरबॉट में चले जाते हैं, उसकी वजह से सेलिंग आ जाती है तो स्टॉक्स गिर जाते हैं. और 20 के RSI के नीचे वो ओवर सोल्ड में चला जाता है, तो इट्स यूजुअली एक्सपेक्टेड कि वहाँ से एक बाइंग आ जाए. So it's a nice indicator to use sometimes. Combine it with some EMEs and काफ़ी हेल्प कर सकता है ये इंटरडेज में. Right. बात करते हैं टेस्ला के बारे में. सो टेस्ला में हमने अभी क्या देखा है रिसेंटली. लेट्स चेक द शेयर प्राइस टेस्ला में क्या हुआ है. सो लास्ट अगर 5 ट्रेडिंग सेशंस में हम देखें, सो टेस्ला इज अप 25%. बट This is last yeah, 5 days last में. 5 trading sessions it was up 25%, and in the last 1 month it is up 41%. Crazy return यार. I just entered it 2 weeks ago. राइट. राइट. नाइस. अच्छे लेवल पे था. आई थिंक ऑलमोस्ट 1 ईयर तो लास्ट इसका कंसोलिडेशन ही था. लास्ट 1 ईयर में कंसोलिडेशन ही हुआ है. बट नाउ इफ वी सी द 5 ईयर चार्ट, Yeah. इट्स क्रेजी.
इसने एक बार या स्प्लिट भी आया काफी आई था। थिंक काफी वेल्थ इरोड कर चुका है, काफी अट्रैक्टिव प्राइसिंग पे है इस राइट, टाइम आई पे। थिंक। एंड इफ यू सी, हमने लास्ट टाइम में ना ऐसे बोले बात करी थी दैट वी आर बुलिश ऑन अमेरिकन मार्केट्स। राइट। तो एट with that perspective I entered Tesla की थोड़ा उसमें काफी वैल्यूएशन from the top it has fallen quite a lot। and if you see Facebook का चार्ट, if you can open it एक बार, Facebook में भी यही हुआ था कि जब वो बहुत गिर चुका था ना, आई थिंक इट्स 1.5 years ago। तो जब फेसबुक बहुत गिर गया था उस टाइम अगर किसी ने एंट्री ली तो वहां से वो डबल या 1.5x हो रखा Yeah, है। I think more than that. If we see year to हाँ date, तो it's up already 50%. इफ One, यू ओपन द 5 year yeah, चार्ट I think फॉल 5 दिख chart जाएगा आराम से। मैं इधर ही गई, yeah, yes. So यहाँ से हाँ इसने दे दी अच्छी रैली। So इस टाइम पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि मार्क जकरबर्ग इज नॉट कॉम्पिटेंट और लाइक फेसबुक का एंड आ गया है, yeah, ये है वो है। बट उस टाइम जिसने हिम्मत right. करके यहाँ ले लिया होता तो आई थिंक सिमिलर पैटर्न वी कैन सी कि टेस्ला में भी आ सकता है सेम पैटर्न। टेस्ला में आई थिंक शॉर्ट भी काफी लोगों ने कर रखा था, बट जब उसका रनअप चल रहा था तब काफी अच्छा भागा था। इट वेंट अप फ्लैट 500-600% स्ट्रेट, समथिंग सिमिलर टू एनवीडिया। बट फिर अब लास्ट 1-1.5 साल का कंसोलिडेशन आई थिंक कंप्लीट हो गया है, और अब एक ब्रेकआउट आ सकता है टेस्ला में, बिकॉज नाउ अब तो राइट। वैल्यूएशंस भी अच्छे हो गए, नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। प्लस वैसे इंडिया में आई थिंक एलोन मस्क इज नॉट एनी मोर इन टॉकिंग टर्म्स। ही इज एक्सपेक्टिंग टू, He was about to visit ना, there was some right, right, talk right, that he is but I going to think visit all India those and meet talks have come to an end the now, prime minister। so राइट। it will be interesting. उसका कुछ अपडेट नहीं आया ना, आई गेस उसका कोई अपडेट नहीं So आया they are not कि द responding मीटिंग to गॉट the regulators पोस्टपोन्ड। as of now, and let's see what राइट। happens आगे। So as of now we ओके। are not expecting कि कुछ होगा, but देखना रहेगा। So what happens is अच्छा। अभी अगर इन्वेस्ट करे टेस्ला में विद द 2 year 3 year होराइजन, तो काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव हो जाएगा। प्लस क्योंकि लास्ट 2 साल में देखा जाए तो डॉलर भी अराउंड 83-84 ही रहा है, सो मे बी डॉलर कैन गो अप टू 90, विच कैन गेट अस द बेनिफिट ऑफ बोथ स्टॉक एप्रिसिएशन अलॉन्ग विद डॉलर एप्रिसिएशन। एंड या जब तुम कंपाउंड करते हो उन दोनों को साथ में, सो इट्स नॉट जस्ट लाइक लाइक दैट कि यार मैंने डॉलर पे 15% कमाया प्लस मैंने स्टॉक में 30%, 15 + 30, let's say I make 45%. It's not like that. It's just 1.3 and then into 1.15, which is makes it more than 45%. So काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पे। यार मैंने आज एक वीडियो देखी थी, लाइक वी हम लोग बहुत बात करते हैं एनवीडिया ने क्या रनअप राइट, दिया है, राइट। एनवीडिया ने बहुत रनअप दिया है। बट ना उसमें आई विल शेयर इट ऑन आवर प्लेटफॉर्म ऑल्सो इफ द लिंक परमिट्स। बट उसमें हुआ क्या था, दे वर शोइंग वो नहीं होता जो कंपैरिजन चार्ट्स होते हैं वेयर दे स्टार्ट विद अ कॉमन राइट। पॉइंट एंड दे स्टार्ट शोइंग द मूवमेंट। हाँ। या एनवीडिया से ज्यादा रिटर्न मसगाउन डॉक ने दिया है। नाइस, नाइस टू सी। आई थिंक एक्चुअली कैसे एनवीडिया का साइज इतना बड़ा है और फिर वहां से इतने रिटर्न्स देखना, और मैस्गॉन डॉक इट्स लाइक इट वाज 20,000 crore market cap company, then it went to हम्म। now it's more than 1 lakh crore. So it wasn't that surprising क्योंकि ऑर्डर बुक भी बढ़ रहे थे, इवन दो Nvidia का तो ऑर्डर बुक काफी बड़ा है। बट या सीइंग सच अ बिग कंपनी गोइंग at that speed, so almost like Reliance increasing at a CAGR of what, 20-30%, which will be crazy. I think more than that. यार उनका आई थिंक couple of quarters ago they literally doubled their profits. It's like profit was doubled. It's 100% growth. Crazy. I think achieving these numbers at this level is something which will be Mm. talked about for a But long time. what's your view on defense sector? If you see my So, Mazgon dog, if last 20% से बढ़े I जा रहा है, कोचिंग से 6% आज बढ़ा था, और कार्डिल रीच he's के तो right. मतलब ट्रैक करते रह गए, खरीद ही नहीं पाए। आई थिंक इनमें तो एंट्री व्हाट्स योर लेना, व्यू देयर? एग्जिट लेना कहाँ क्या काफी डिफिकल्ट हो गया है। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक रीजनेबल वैल्यूएशन नहीं है, बट स्टिल इफ समवन हैज अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ 2 to 3 years, वन कैन एंटर एंड सिट। बट हाँ, यहाँ से आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आई थिंक अ फॉल मोर देन 15-20%, बट एक्चुअली राइट। बजट में ये दीज स्टॉक्स आर वेरी सेंसिटिव टू बजट, क्योंकि अगर लेट्स से बजट में एलोकेशन ज़्यादा आया है डिफेंस का वापस, दीज स्टॉक्स विल अगेन शूट अप, क्योंकि वापस ऑर्डर बुक्स बढ़ेगी। एंड हमेशा से फोकस रहा है इंडिया का, इनफैक्ट लास्ट 2-3 साल में, कि इंडिजिनस प्रोडक्ट्स बनाना है, मेक इन इंडिया करना है, हाँ और इसी कारण से ऑर्डर बुक्स बढ़ रही है। प्लस वंस द एक्सपोर्ट स्टार्ट्स कमिंग इन, तब तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। आई थिंक काफी फ्यूचर ऑर्डर्स को डिस्काउंट कर लिया है मार्केट ने। हाँ,
तो आई थिंक एक बजट का वेट करना चाहिए if someone wants to राइट make a मे fresh बी entry. But if someone's holding it and is holding it since like काफी नीचे के लेवल से अगर होल्ड कर रहे हो तो यू कैन होल्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा करेक्शन आने की एक्सपेक्टेशंस या नहीं है. आई डोंट थिंक सो बिकॉज ऑडियो बुक्स का तो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है factor. So I don't think so. More than 15%, there should be a fall. But yeah, fresh entry is recommended to be done after budget only. राइट. क्योंकि एक मेजगॉन डॉग का था, आई थिंक उसका कल ही मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट डाला Right, था right. कि उसका पी अभी भी लाइक कंपैरेटिवली कम है. Yeah, तो it's less than Cochin Shipyard and Garden Reach. But I think, but अगर कोई smart move देखिए तो there are still defense stocks, government defense stocks जहाँ पे हम जहाँ पे रन अप नहीं आया है लास्ट 2 साल में, और आया भी है तो बहुत ही कम आया है. यहाँ पे काफी रैशनल हो गया, 100% को भी बहुत ही कम बोलना पड़ रहा है बिकॉज स्टॉक्स हैव रन अप 300%. बट इफ लेट्स वी टॉक अबाउट राइट. मिधानी, तो उसमें नहीं आया है रन अप, इट्स जस्ट 70-80% अप. राइट. एंड आई थिंक दूसरे जो स्टॉक एक जो मैंने लिया भी था, आई वाज टेलिंग यू, वॉल्चन Yeah, नगर. right. Walchan Nagar is into again this heavy engineering and all those sectors, defense, nuclear, aerospace, all combined. So if you see its chart pattern, it has been giving like 5% circuits every day, and I think this today it has given a major breakout. Today I think एक buying opportunity भी थी क्योंकि it was not open at Hmm. circuit but it closed at circuit. Oh, So let me just share the screen. yeah. तो इसका एक पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जहाँ पे ये एक काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन के Right. बाद ये चल रहा है. तो आई थिंक इस इफ यू सी 2 दिन पहले इस हाई को तोड़ा Right. एंड उसके नेक्स्ट डे सर्किट, आज एक बाय अपॉर्चुनिटी थी बट अगेन इट क्लोज एट Right. 5% टॉप. तो लेट्स सी ये कहाँ पे जाके रुकता है. बट प्रीवियसली भी इट हैज अ हिस्ट्री ऑफ शोइंग की जैसे यहाँ पे इफ यू सी Right. सर्किट टू सर्किट. Oh, तो आई थिंक दिस इज अ फंडामेंटली तो काफी अच्छा लगता है मेरे hmm. को. टेक्निकली भी अब काफी अच्छा हो गया है, काफी लॉन्ग 23 के कंसोलिडेशन से निकला है ये अभी. Hmm. तो दिस इज समथिंग यू कैन लुक आउट फॉर एंड हैव इट इन योर वॉच लिस्ट. Right. नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एसएमई स्टॉक्स के बारे में. सो एसएमई स्टॉक्स बेसिकली क्या होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज पे जो लिस्ट होते हैं. तो देयर आर 2 एक्सचेंजेस, 2 बोर्ड्स, मेन बोर्ड और एसएमई बोर्ड. तो जो बड़ी कंपनीज रहती है, जो बड़ा मार्केट कैप रेज, बड़ा कैपिटल रेज करती है, दे आर लिस्टेड ऑन द मेन बोर्ड. एंड जो छोटी कंपनीज रहती है जो 15, 20, 30, 50 करोड़ तक रेज करती है, दे आर लिस्टेड ऑन द एसएमई बोर्ड. सो एसएमई बोर्ड में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की रहता है बिकॉज द स्टॉक्स कैन गो टू जीरो एज वेल, एंड मोर ऑफन देन नॉट दे डू गो टू जीरो. बट यहाँ पे रिटर्न्स भी क्रेजी मिलते हैं बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट 100% ग्रोथ फॉर क्वाइट सम टाइम. सो I think I have few of the SME stocks. Let's just discuss one of them. So let's discuss this interesting stock I recently purchased, Organic Hub Recycling Systems. So what does the company do? Let me just share the screen. Okay. So yeah, अगर हम बात करें लास्ट 1 मंथ में स्टॉक में क्या हुआ है, तो स्टॉक इज अप 25%. एंड इफ वी टॉक अबाउट लास्ट वन ईयर रिटर्न, आई थिंक उतना ही दिखा रहा है. बट अभी लो टच किया था अराउंड मार्च, एंड आफ्टर दैट इट हैज शॉट अप स्ट्रेट. क्यों इट हैज शॉट अप स्ट्रेट? व्हाट, अराउंड 40%, 50%. सो व्हाट डज द कंपनी डू? सो कंपनी रिसाइकलिंग करती है. सो एक रिसाइकलिंग काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है इंडिया में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी कंज्यूमिंग पावर भी बढ़ रही है, बट साथ साथ अगर हम देखें तो हम उतना ही वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं. एंड दिस कंपनी इज इनटू रिसाइकलिंग दीज प्रोडक्ट्स. सो एक कंपनी के रिसेंटली जो नंबर्स आए थे वो काफ़ी अच्छे नंबर्स थे. आई होप इसमें दिख सकते हैं. ओके, सो वी हैव ईयर ऑन ईयर नंबर्स. ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें, ग्रोथ व्यू में देखें. सो या, so see, last year the company's की EPS 160% up थी. This year it's up 54% again. So usually you can't find these numbers in main board stocks, but यहाँ पे मिल सकते हैं. The profits are growing at 180%, then next year again 43%. Quarterly बात. राइट. बट आई थिंक यहाँ पे एक लिमिटेशन है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स दैट
यहाँ पे एक शेयर 2 शेयर नहीं लिए जा Right. सकते. So it's a You catch. have to like buy and sell in bulk or in lot Lot sizes. sizes. So usually the lot would be around 4,000, 5,000 shares, depending on the share price, and usually it ranges between 1.5 lakhs to 2 lakhs. So yeah. राइट. ये एसएमई ये आईपीओ के टाइम का लॉट साइज फिक्स रहता है या आफ्टर दैट इट चेंजेस की? No, 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 आई no. थिंक So बहुत सारे अभी एसएमई आईपीओज आए हैं जो 3x 4x पे लिस्ट हुए हैं. right. तो आई थिंक उसके बाद तो एक इंडिविजुअल लॉट का साइज ऑलमोस्ट 6-7 लाख 9-10 लाख रुपए हो जाना चाहिए. Yeah. So what happens is number of shares reduce हो जाते हैं, but you still can't own like individual shares. So अभी राइट. 1.5 lakhs का lot रहता ही है if you want to enter in these stocks, because यहाँ पे liquidity नहीं रहती है, because I've tried few times to enter the market price order, but नहीं लेता है. So क्योंकि liquidity नहीं रहती है stocks में, there are very few buyers, not more than 100 on individual stock basis, until it's some good stock or maybe it's in focus. आई थिंक सेबी एक तरीके से प्रोटेक्ट भी Right, कर रहा है right, रिटेल इन्वेस्टर्स को कि लाइक अगर रिटेल इन्वेस्टर में पार्टिसिपेट करेगा एंड दीज स्टॉक्स आर वेरी वॉलेटाइल एंड रिस्की एज वेल. right, ये अगर ये 2-3x हो भी जाते तो ये बहुत सारे जीरो भी हो जाते हैं. right. तो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट द रिटेल इन्वेस्टर्स एज वेल. In fact, अभी सेबी की नई गाइडलाइंस भी आई थी रिगार्डिंग एसएमई स्टॉक्स, जहाँ पे उन्होंने अपर लिमिट पे कैप लगा दिया है. सो प्री yeah, ओपनिंग का pre-opening. 90%. So any of the listed SME stocks cannot rise above, cannot get listed above 90%, which is very या interesting, but I don't think so it makes any sense. What do you think? आई थिंक प्री ओपन में तो नहीं, अगर प्री ओपन में नहीं हो रहा तो एनीवेज Yeah, लिस्टिंग के बाद तो वो exactly. शूट अप Maybe कर ही on सकता the है. next day it एंड will दैट shoot वुड up गिव again. एंड दैट विल गिव सम मोर पार्टिसिपेंट्स की लेट्स अज्यूम वी आर एक्सपेक्टिंग कि 100 रुपए का शेयर 400 पे लिस्ट होगा, बट राइट नाउ इट कैन ओनली लिस्ट एट 190. तो एक क्या है कि यार मेरे पास स्कोप है कि 400 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है क्योंकि इसका जीएमपी चल रहा था, लेट मी एंटर एट 190. Yeah, but it will be interesting to see, because sellers नहीं रहेंगे, because everyone knows that the stock will shoot up the very next day, because कहीं ना कहीं premium ज़्यादा था, people are expecting. नॉट इवन नेक्स्ट डे, इट विल शूट अप जस्ट आफ्टर Yeah, लिस्टिंग. प्री ओपन की बात है तो सिर्फ. so maybe. बट इट इज ट्राइंग टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी कि जो स्टॉक्स हमें मिलते ही नहीं है हाँ, कि एवरीथिंग गेट्स लिस्टेड 200-300% प्रीमियम. right. So actually तो SME एक वो stocks, चीज को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है. SME stocks में a lot. हाँ, यू आर राइट, सेलर्स नहीं होंगे. राइट, वो एक इशू रहेगा, बट आई थिंक एसएमई में अलॉटमेंट मिलना भी एक अपने आप में ही टास्क है, बिकॉज नो मैटर हाउ मच यू अप्लाई, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ लॉट्स यू अप्लाई, यू एंड अप गेटिंग नॉट अलॉटेड. प्रॉबिलिटी कहाँ है यार? तू एज अ रिटेलर तू कितने घर के सारे मेंबर्स के हाथ से लगवा देगा? 5 अकाउंट, 6 अकाउंट, 10 अकाउंट दोस्तों से भी लगवा दे. आई थिंक 10 एक अकाउंट तो भी रिटेलर के पास इतना पैसा नहीं होगा. या रिटेलर के पास 10-20 लाख रुपए लिक्विड होता नहीं है. दूसरी बात, उसमें एक अकाउंट की पॉसिबिलिटी 0.01% से भी कम होती है क्योंकि 1000x 10,000x 1500x ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं. तो 10 अकाउंट लगाने से भी 0.01 अगर प्रोबेबिलिटी हो रही है तो इट्स नॉट वर्थ इट. एग्जैक्टली. Okay guys, it's time for this topic of the day. This week we are coming up with Amaraja Batteries. Amaraja Batteries is into business of batteries, and now it has seen quite a lot of run up because it is now seen as a EV player, not as a battery manufacturer. It has a very important role in the entire EV revolution that India is facing. जो भी हमारे पावर स्टेशन बनेंगे, चार्जिंग स्टेशन बनेंगे या इवन द व्हीकल्स, तो हर चीज में अब एक बैटरी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो फंडामेंटली तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. एंड आई थिंक इसने काफी अच्छा रन अप दे दिया है. मेरे पास थोड़े टाइम पहले का मैंने आई थिंक 6 महीने पहले बाय करा था वहां से. आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट 100% अप. और आई थिंक दिस इज द टाइम कि आई एम गोइंग, मैं इसमें वापस रीइन्वेस्ट करूंगा बिकॉज आई सी अ ह्यूज पोटेंशियल फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स एज वेल. राइट. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हो सकता है तुमने कोई अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई किया है, एंड द स्टॉक शूट्स अप. सो लाइक जैसे इस केस में हुआ है कि दिस स्टॉक इज अप ऑलरेडी 100%, बट अगर तुम्हें पोटेंशियल लग रहा है, सो यू कैन टेक अ री एंट्री, विच यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि माइंडसेट ये रहता है कि यार नहीं लेना है, वापस एंट्री, यार इतना बढ़ गया, अभी और कितना बढ़ेगा, यू नेवर नो कि स्टॉक कितना बढ़ सकता है. सो अगर इफ यू completely believe a stock, so rather than finding a new multi-bagger, it's better to build your position or average down on the average up on the your existing position. Right.
But guys, we are not SEBI registered Right. advisors. We do our own research, and we try to give you the best possible stock picks right now. Same. So that because we are learning and earning together, so I think this could be a good stock that you can study, and if you like it, you can also enter that. Right. तो जैसे अभी मैसगॉन डॉग की बात कर ही रहे थे, आई थिंक कुछ दिन पहले मैं बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ पढ़ी थी कि किसी आई थिंक एक्सिस या आईसीआईसीआई आई थिंक इट वाज आईसीआईसीआई बैंक, उसने एक सेल रिपोर्ट निकाल दी थी मैसगॉन डॉग पे. Right. इट वाज द सेम डे आई बॉट इट. इट वाज लाइक 4 जून जब सारे स्टॉक्स Right. गिरे थे, तो उस दिन मैंने बाय करा था. हाँ. और उस रिपोर्ट में लिखा था कि द स्टॉक विल प्लंज 66% फ्रॉम हियर, एंड उसका टारगेट प्राइस उन्होंने दे दिया था 900 रुपए का. Right. द बेस्ट पार्ट इज एक महीने बाद, एक महीने में 100% रिटर्न है हाँ. अपवर्ड. It's. तो एक ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई. ये कैसे बनती है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा. I think मैं we आई need to ट्राई ask करता the हूँ ढूंढने की. managers at ICICI Securities की क्या चल रहा है, ये तुमने क्या रिपोर्ट ये बनाई है? आई थिंक आई फाउंड इट. ये इफ यू सी दिस Because going at the current scenario, थोड़े दिन में 10:1 के स्प्लिट पे शायद वो 900 पे रहेगा. So I think सही it's बात है. funny. बट आई थिंक ये अगर हो जाए, अगर ये हो गया गलती से Oh, भी, I think it will be difficult. कार्नेज. कारण नहीं, काफी बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बिकॉज आई थिंक इट विल बी 80% डाउन. 1 लाख करोड़ पे 80% डाउन इज लाइक 80,000 करोड़ की वेल्थ वाइप ऑफ करना, विच वोंट मेक सेंस बिकॉज आई थिंक ऑर्डर बुक उनका उतना है. आई थिंक दे हैव 20-25,000 करोड़ का ऑर्डर बुक. सो उतना ही राइट. अगर उनका वो आ जाता बट तो काफी यू आर अच्छा. श्योर यू आर श्योर दैट इट्स नॉट अ बबल, राइट? It's not a bubble, of course. We can see valuations थोड़े high है कह सकते हैं. So we can see a 15-20% downside, but I don't think so, not more than 20% also. राइट. आई थिंक आज तो आईआईपीएम की क्लास में आया नहीं, बट वहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हाँ, अरिज चौधरी सर डिस्कस कर रहे थे पता कि नहीं. ये जितने भी पीएसयू बैंक्स और स्टॉक में रन अप आया, इट्स बिकॉज यहाँ पे फ्री फ्लोट बहुत कम है. हाँ. तो एक एक थॉट में दिमाग में आया था कि कहीं ये सब किसी ऑपरेटर का गेम ना हो, जहाँ क्योंकि बिकॉज व्हेन फ्री फ्लोट कम हो जाता है, तो देन इट्स वेरी इजी टू मैनिपुलेट Right. स्टॉक So प्राइस. what is free float? So basically free float होता है जितने नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में बाइंग करने के लिए. So usually if there are 100 stocks, total stocks, usually the promoters total holding is capped at 75%. Then there are mutual fund owners, then there is retail owners. So what happens is जो free float होता है वो retail owners का रहता है usually कि कितना अवेलेबल है बाइंग के लिए. So अगर फ्री फ्लोट कम रहेगा and someone buys a good lot, so most probably due to supply demand issues the stock can shoot up directly. So I think PSU राइट. stocks में हो सकता है ये चीज़, क्योंकि काफ़ी हमने देखे हैं IFC, इरकॉन, RVNL. इनफैक्ट RVNL was 18% up today. Like sometimes you think कि कहाँ रैली चल रही है, कहाँ रुकेगी, just to predict it, it's very difficult. But yeah. वहाँ टॉप प्रेडिक्ट करो, वहां से डबल हो जाते हैं. हाँ, एग्जैक्टली. सो बट हाँ, रिसेंटली एक और रिपोर्ट आई थी जहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेल दिस स्टेक्स बिकॉज नाउ इट्स एट देयर ऑल टाइम हाई. सो इट्स अ नाइस सिग्नल फ्रॉम द गवर्नमेंट कि यार इवन दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से और शूट अप आ जाएगा. इवन इफ देयर इज अ ऑपरेटर गेन, दे नो दैट कि अब सप्लाई साइड से वो आ जाएगा. तो आई डोंट थिंक सो यहाँ से 100% वाली रैली देखने मिल सकती है. बट अगेन 15-20% इज नो बिग इशू. बट आई थिंक देयर आर सम स्टॉक जिनकी वैल्यूएशन अभी भी डिसेंट है. Right. कुछ टू सम एक्सटेंट ओवर वैल्यूड लग रहे हैं, बट कुछ का मतलब इट्स नॉट लाइक अनरियलिस्टिक राइट. जैसे पीएफसी थिंग. के बारे में बात कर सकते हैं कि पीएफसी में अगर देखें तो आई डोंट थिंक सो इतना रन अप आया एंड द वैल्यूएशंस आर स्टिल वेरी रीजनेबल. द पी इज लेस देन 10, आई थिंक अराउंड 8. सो अगर देखिए हम पीएफसी में क्या चल रहा है, तो पीएफसी में जैसे रन अप आया है बट नॉट लाइक दैट. सो अगर हम देखें तो इस दिन इसने अपना हाई 420 लो बनाया 428 का. चेंज दिस टू वीकली, राइट? एक बार वीकली करके देखना इसको. आई थिंक इसने अपना लास्ट ये जो इलेक्शन डे फॉल था उसके हाई को भी नहीं तोड़ा है. नो. सो एग्जैक्टली, तो ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहाँ ही है जहाँ पहले थे. बट द स्टॉक हैज ओवरऑल गिवन अ नाइस रन अप अराउंड 100% और मोर देन 100%. वी टॉक ये अबाउट. 100 रुपए के भी स्टॉक्स नहीं थे ये सब. हाँ, आई रिमेम्बर यहाँ पे मैं जब ट्रैक कर रहा था तो थोड़ा ये कंसोलिडेशन में था अराउंड 200 एंड देन वहाँ से अगेन डबल होना. सो इट्स इंटरेस्टिंग.
I was holding it earlier, but I think now I have exited it because मेरे को थोड़ा liquidity का था. राइट, आई थिंक आई एम स्टिल होल्डिंग इट। एक मुझे तो यहाँ से भी एक डबलर लग रहा है ये। Right, और आई थिंक PFC इन जनरली, इफ यू सी, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कंपैरिजन टू आयरेडा, right. वर्ड से। And कि दोनों एक जिसने, आई थिंक आई मिस्ड माय आयरेडा रैली में, आयरेडा में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, तो दैट्स व्हाई आई एम पार्टिसिपेटिंग PFC। राइट. आई थिंक दोनों कहीं ना कहीं थोड़े सिमिलर लाइंस ऑफ बिजनेस में आते हैं. आयरेडा में हो क्या रहा है कि उनकी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है. प्लस अगर देखा जाए तो इस बार इंडिया में जो हीट वेव्स आई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू द एवरेज, तो जिसके कारण पावर की डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई थी. सो ये वो चीज़ है. प्लस आइनॉक्स विंड की बात कर सकते हैं. आइनॉक्स विंड में क्या हुआ? अरे अभी कुछ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड टुडे, yesterday और डे बिफोर। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन क्या हुआ था? कुछ बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई थी। It's of a holding company, Inox Wind. So what happened is Inox Wind was already up 13.35%, but Inox Wind Energy, which is its subsidiary company, वहाँ पे 5% का upper circuit का bracket था. So this Inox Wind is a bigger company, so वहाँ पे 5% का upper circuit नहीं था. So the stock was up 13.35%, but Inox Wind Energy, it's a small company, but वहाँ पे 5% का upper circuit था. So usually the price would have equally reacted, but due to the upper circuit it didn't. And if we see, तो हुआ क्या है, यहाँ पे swap ratio हुआ है. So I think they are merging the companies. So for every, I think Inox Wind shares, you'll get Inox, for every Inox Wind Energy shares, you'll get Inox Wind shares. And the current price of Okay. Inox Wind Energy was at around 7,500. But if we see, the swap ratio is 63.1, and at current market price of 161, अगर हम price निकालने की कोशिश करें तो it comes around 10,000, which is less than its current market price of 33%. तो यहाँ थोड़ा एक arbitrage की opportunity है where you can buy Inox Wind Energy and hope it goes on a continuous upper circuit. Um, Hmm. so Okay, so yeah, so let's just wind up on this note. By the way, if you have not subscribed yet, please subscribe to the subscribe channel. to the channel. And we are building a community. If you see the community section on our channel, we are continuously updating, क्योंकि podcast तो week में एक ही बार हो पाता है, Right. but we are continuously posting So news or anything that's interesting that's happening in the stock market. You can stay yeah, updated, so and stay yeah, tuned for please more subscribe to our updates. channel. Yeah, uh, see you next week. See you next week with some interesting podcasts. We'll discuss more stocks, more SME stocks. We'll talk about more about mutual funds in the next video. चलो।